नमस्कार मित्रों। कहते हैं कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी है शिवा की। 1980 के दशक में एक छोटे से गांव में शिवा नाम का एक युवा रहता था। अपने पिता लक्ष्मण, पत्नी फूलमती और सिर्फ 2 साल की नन्ही सी बेटी के साथ। शिवा की जिंदगी बचपन से ही आसान नहीं थी। जब वह सिर्फ 4 साल का था तभी उसकी मां का देहांत हो गया था। उस दिन के बाद उसके पिता ने ही मां और बाप दोनों का फर्ज निभाया और शिवा का पालन पोषण बड़े प्यार और समर्पण से किया। किशोर अवस्था में शिवा एक बहुत ही अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था, इतना कि उसका चयन स्टेट लेवल टीम में भी हो गया था। लेकिन पिता की तबीयत और घर की जिम्मेदारियों ने उसे एक कठिन फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। शिवा ने अपने सपने छोड़ दिए और गांव में रहकर परिवार का सहारा बन गया। लगभग 10 बीघा जमीन जिसमें वह अलग अलग फसलें उगाता था। परिवार का जीवन सुख से चल रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, शिवा सामाजिक जीवन में भी बहुत सक्रिय था। गांव या आसपास के किसी भी कार्यक्रम में वह हमेशा सबसे आगे रहता। लोग उसकी ईमानदारी और समझदारी से इतने प्रभावित थे कि अपने झगड़े और पारिवारिक मसले लेकर भी उसके पास आने लगे। शिवा बड़े ध्यान से उनकी समस्याओं को सुनता और उन्हें सुलझाने की कोशिश करता। और धीरे धीरे शिवा एक नाम बन गया। गांव की किसी भी सभा में उसकी बातों को गंभीरता से सुना जाता और अक्सर उसके सुझावों को अमल में भी लाया जाता। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। जैसे जैसे शिवा की इज्जत बढ़ रही थी, वैसे वैसे कुछ लोग उससे जलने भी लगे। उनमें सबसे आगे था गांव का सरपंच। वह शिवा को अपनी कुर्सी के लिए खतरा समझने लगा। हालांकि शिवा ने कभी भी राजनीति में आने की इच्छा नहीं दिखाई थी। छुप छुप कर कभी उसके खेतों में जानवर छोड़ दिए जाते तो कभी पानी का रास्ता रोक दिया जाता। शिवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगता था कि उसने आज तक किसी का बुरा किया ही नहीं, तो फिर कोई उसे परेशान क्यों करना चाहेगा। और फिर एक दिन जब शिवा बाजार से दवाइयां लेकर घर लौट रहा था, तब रास्ते में कुछ आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। शिवा ने विनम्रता से कहा, भाई, मेरे पिता बीमार हैं, मुझे जाने दो। लेकिन जवाब में मिला हमला। उसे बेरहमी से मारा गया, उसका सामान लूट लिया गया और शिवा जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को संभाला, दवाइयां उठाईं और बिना किसी से कुछ कहे घर लौट आया। अपने पिता के सामने उसने अपनी चोट तक छुपा ली, क्योंकि उसे पता था कि बाबूजी को जानकर बहुत तकलीफ पहुंचेगी। यही होती है असली जिम्मेदारी, खुद दर्द में होकर भी दूसरों को संभालना। उसकी पत्नी फूलमती बहुत समझदार थी। उसने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। बहुत पूछने पर शिवा ने पूरी बात बता दी। फूलमती को पहले से ही शक था और अब वह यकीन में बदल गया कि इसके पीछे सरपंच का ही हाथ है। फूलमती शिवा को समझाती है और संयम बरतने की सलाह देती है। यह घटना शिवा को अंदर तक हिला देती है और तभी उसे अपने गुरुजी की याद आती है। अगले दिन वह सीधा उनके पास जाता है और सब कुछ बता देता है। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, तुम एक खिलाड़ी हो, तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी और अपने प्रतिद्वंदी को जवाब भी तुम्हें अपने ही तरीके से देना होगा। उस समय गांव में लट्ठबाजी एक कला थी और गुरुजी उसमें निपुण थे। सरपंच के पास भी एक बड़ा अखाड़ा था, जिसके दम पर उसने गांव में अपना वर्चस्व बना रखा था। शिवा ने ठान लिया कि अब वह भी इस कला में निपुण होगा। महीनों तक कठिन अभ्यास, दिन रात की मेहनत और धीरे धीरे एक नया शिवा जन्म लेता है। मजबूत शरीर, तेज गति और लाजवाब कौशल। उसकी काबिलियत को देखकर गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें मालूम था
कि शिवा किसी भी परिस्थिति में आसानी से हार मानने वालों में नहीं है। बस जरूरत थी उसके दृढ़ निश्चय को जगाने की। और अब शिवा पूरी तरह से तैयार था, तन से भी और मन से भी। दशहरा का मेला था और हर साल की तरह लठबाजी की प्रतियोगिता हो रही थी। सालों से सरपंच के लोग ही जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार कहानी बदलने वाली थी। शिवा ने अपना इरादा मजबूत कर लिया था। वह एक के बाद एक सबको हराता गया। उसकी लाठी बिजली की तरह चारों तरफ घूम रही थी। आखिरी मुकाबला एक बहुत ताकतवर प्रतिद्वंदी के साथ। कुछ पल के लिए शिवा घबराया, फिर गुरुजी की बातें याद आईं। अपने मन को कभी कमजोर मत होने दो, क्योंकि ऐसा होते ही आधी हार इंसान तभी मान लेता है। शिवा ने अपनी आखिरी बूंद तक की ताकत झोंक दी। उसकी लाठी हवा को चीरती हुई बिजली की तरह घूम रही थी। भीड़ की सांसें थम गई थीं और फिर एक निर्णायक वार प्रतिद्वंदी लड़खड़ाया और मैदान गूंज उठा। शिवा जीत चुका था। लोगों ने उसे कंधों पर उठा लिया और वहीं सरपंच आकर उसे बधाई देने लगा। अब शिवा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा था, वह लोगों की आवाज बन चुका था। कुछ दिन के बाद गांव के कुछ लोग शिवा के पास आए और उसे सरपंच का चुनाव लड़ने का आग्रह किया। शिवा के मन में भी यह बात काफी समय से चल रही थी। बस वह सही समय का इंतजार कर रहा था। इस बार उसने हां कर दी और फिर भारी मतों से जीतकर वह गांव का सरपंच बन गया। शिवा ने कभी सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा, बस अपना रास्ता बदल लिया। कहते हैं ना, प्रतिभा कभी छुप नहीं सकती। बस जरूरत होती है सही समय पर सही कदम उठाने की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।